नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और प्राइम टाइम में हम आज फिर बात करेंगे अब तो जाग जाओ। जी हां, सरकार से हम यही कह रहे हैं, अब तो जाग जाओ। हालांकि बड़ी हास्यास्पद बात आज ये हुई है कि आज 8 दिन बाद प्रधानमंत्री हमारे जागे हैं। उन्होंने एक भाषण दिया है, या यूं कहें कि एक लिखा हुआ भाषण प्रधानमंत्री ने पढ़ा है। लेकिन क्या ये संवेदनशीलता जो आज प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, क्या ये उस घटना वाले दिन नहीं दिखा सकते थे? दूसरे दिन नहीं प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते थे? क्यों इतना लंबा वक्त एक प्रधानमंत्री को, भारत देश के प्रधानमंत्री को क्यों इतना एक लंबा वक्त लगा है अपनी संवेदनशीलता को जताने में? ये एक बहुत हास्यास्पद पहलू है। लेकिन हम फिर भी सरकार से यही कह रहे हैं कि अभी भी जागने का समय है, और अगर अब भी सरकार नहीं जगती है तो इस देश के अंदर क्या हालात बन सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस संवेदनशील मसले को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम प्राइम टाइम में इसी पे चर्चा करेंगे। मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ अनुराग केजरीवाल जी है, आप लोक सत्ता पार्टी ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके अलावा अभिषेक पांडे जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे संवाददाता अरविंद भी हैं, इस खबर पे लगातार इनकी नजर बनी हुई है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्थितियां क्या बनी हुई हैं इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। तो हमेशा की तरह जैसे मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, उससे पहले होती है एक रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट आज की दिखाते हैं, जरा देखिए और समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि अब सरकार से कि अब तो जाग जाओ। अटका कहां स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में। उतरी थी जो विवाह हुई, बंदनी बता किस घर में। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। ये पंक्तियां देश के यशस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर की हैं, जिसने अपने शब्दों की ताकत से ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी थी। आज वही कविता आज के संदर्भ में प्रासंगिक दिखती है। सवाल उठता है कि क्या बेगुनाहों पर लाठियां बरसाना जायज है? क्या हक और अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपने तथाकथित रहनुमाओं से कड़े कानूनी कार्रवाई की मांग करना अपराध है? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज इस देश की फिजा में तैर रही है, और देश का हर युवा आज अपनी सरकार से इसका जवाब मांग रहा है कि क्या सरकार ने इस देश में आपातकाल लगा दिया है, और अगर नहीं तो फिर आज पूरी दिल्ली में आपातकाल की स्थिति क्यों है? क्यों बलात्कार की पीड़िता को इंसाफ मांगे जाने पर सरकार ने दमनात्मक रुख अपनाया, महिलाओं तक को पीटा गया? आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की परिधि में सांस ले रहे हैं। देश की संविधान हमें इसकी मौलिक अधिकार भी देता है, लेकिन आज इस देश के अधिकांश हिस्सों की अराजक स्थिति है। सरकार लोगों के हितों की रक्षा कर पाने में असमर्थ है और उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है। अगर हम याद करें 1975 से 77 के वो दिन जब इस देश में आपातकाल लागू हुई थी। आपातकाल की अवधि के दौरान सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया और मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, नेता गिरफ्तार हुए और प्रेस सेंसरशिप तथा कड़ा अनुशासन लागू किया गया। घोर सांप्रदायिक और वामपंथी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपातकाल के 19 महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। न्यायपालिका की शक्तियां जबरदस्त रूप से घटा दी गई। सरकार और दल की असीमित शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में केंद्रित हो गई। सामान्य प्रशासन सुधरने के चलते शुरू में जनता के बहुत बड़े वर्ग ने इसका स्वागत किया, लेकिन नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों का विरोध किया। जब संविधान बनाया जा रहा था तब जीवन और स्वतंत्रता की पवित्रता कुछ नहीं थी। यह उन उच्च मूल्यों के फलक का प्रतिनिधित्व भी करता है जिन्हें मानव जाति ने आदिम अराजक व्यवस्था से एक सभ्य अस्तित्व के विकास क्रम में अपनाया। गौरतलब है कि बलात्कार पीड़िता लड़की की हालत में सुधार की खबर आई थी। डॉक्टरों के मुताबिक उस दिन लड़की ने जूस लिया और अपने परिवार वालों से हल्की फुल्की बात भी की, लेकिन कल रात से लड़की की हालत फिर से बिगड़ गई और उसे फिर से वेंटिलेटर पर रखना पड़ा है। परसों के मुकाबले सर्टेनली पेशेंट थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, पेशेंट ज्यादा सीरियस है, ज्यादा क्रिटिकल है। शी इज स्टिल इन डेंजर, वी कैन नॉट से दैट शी इज आउट ऑफ डेंजर। ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देनी होगी कि आखिर सरकार के फर्ज क्या हैं, सरकार की जिम्मेवारियां क्या है। विश्व का इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने किसी आंदोलन की कमान संभाली है तब तब व्यापक परिवर्तन हुए हैं और सत्ता को मुंह की खानी पड़ी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, जनता जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सुदर्शन न्यूज के लिए अरविंद प्रताप की रिपोर्ट।
तो जनता जिधर भी चाहती काल उधर ही मुड़ता है, लेकिन सरकार शायद ये चीज अभी भी समझ नहीं पा रही है और उसका ही ये नतीजा है कि इस विरोध प्रदर्शन को, जिसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि अगर आप इंसाफ मांगने भी जाते हैं सरकार के पास तो आपको बदले में लाठियां मिलती हैं। ये किस तरीका का लोकतंत्र है? हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं? हम क्यों कहते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं? लेकिन हास्यास्पद पहलू उसका यही है कि ये जो लोकतंत्र है, क्या वाकई में लोकतंत्र है? ये भी एक सवाल है। हालांकि सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जवाब मिलना यहां पर कठिन है। अनुराग केजरीवाल जी, आपके पास आता हूं मैं। सबसे पहले ये जो इस वक्त हो रहा है देश के अंदर, क्या आपातकाल जैसी स्थिति आपको नजर आ रही है इस वक्त? सर, ये हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट हैज फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। हर पहलू पे वो फेल होते जा रहे हैं। उन्होंने हर तरीके से ट्राई कर लिया, मीडिया को कर लिया, फेसबुक कर लिया, ट्विटर कर लिया, सब तरीके से उन्होंने टेस्ट करके देख लिया कि अगर किसी भी दिन अगर हमारी सरकार 2014 में फेल होती है तो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो फुल इमरजेंसी लाए या पार्शियल इमरजेंसी लाए, दैट इज फर्स्ट थिंग जी। सेकेंडली, अब हम लोग जिस विषय पे बैठे हैं गैंग रेप के ऊपर, शर्म आता है दिल्ली में रहते हुए ये सरकार 645 रेप आज तक हुए हैं, उसके बावजूद नहीं जागी है। आज भी जो थोड़ी बहुत जागी है वो क्योंकि 40 से 50 हजार यूथ जी नॉट अफिलिएटेड टू एनी पार्टी जब वो जमा हो गई तो इनको थोड़ी सी इनमें सनसनी फैली। हम लोग खुद लोक सत्ता पार्टी 21 तारीख को गृह मंत्री के घर के बाहर हम लोग सिर्फ 25-30 जन गए थे जी। एक मेमोरेंडम देने के लिए। हमने कहा नहीं साहब, हम मेमोरेंडम उनके घर के अंदर जाके नहीं देंगे, वो उनको घर से बाहर बुलाइए, वो आके हमसे गेट पे ही ले लें। उनके जितने भी लोग थे बोला साहब तो बाहर आ ही नहीं सकते, साहब नहीं आएंगे, आप लोग 4-5 जन अंदर जाके उनको जो देना दीजिए, साहब आपसे 2 मिनट मिलने के लिए तैयार है। इस मसले पे भी 2 मिनट का समय दे सकते 2 मिनट का समय, और वो भी क्या बोला कि जी आसियान लीडर्स आए हुए हैं और हमको उसमें उस मीटिंग में जाना जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी। मतलब ये सोचिए कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये देखिए सोनिया गांधी जी जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो सड़क पे नाच रही थी गाड़ी के ऊपर खड़ी होके, और इसमें आने के लिए उनको टाइम नहीं मिला। अभी हमारे एक साथी बोले जब भट्टा परसोल में इतना सब कांड हुआ, राहुल गांधी मोटरसाइकिल से गए, साइकिल पे गए, ड्रामाबाजी करके गए, और उस वक्त यूपी के अनुराग जी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के इलेक्शन सर पे थे। शायद अभी इलेक्शन होता है राजधानी दिल्ली के अंदर या कहीं किसी और स्टेट पे, तो यहाँ पे भी राहुल गांधी। मैं आपको दूसरा चीज एक बात बताता हूं, जब ये 50,000 लोग 4 दिन से लगे हुए हैं तो ये अब गिरने वाला नहीं है। अगर ये कांग्रेस ये सोचे कि हम इनको ये एनएसयूआई वाले गुंडों को भेज के और पथराव करा के हम ये इनका गुस्सा शांत कर देंगे तो ये भ्रम में ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं। और ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सारे लोग बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के पहुंचे और सीधा प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे। कोई भी पीएम के घर नहीं गया है आज तक। जी। They have gone straight to President House, which has been in the history of this country. ये चीज सरकार नहीं समझ पा रही है ना, उसी का नतीजा है कि बिल्कुल ये सारी चीजें इसलिए दिख रही है। चलिए अभिषेक पांडे जी, आपसे भी मेरा यही सवाल, देश के अंदर इस वक्त हालात जो है, क्या आपातकाल जैसी स्थिति आप मान रहे हैं इस वक्त? आपातकाल की स्थिति को पैदा करना ये सरकार की अपनी स्थिति है जी। सरकार अपनी कमियों को बचाने के लिए जो है इस तरह की कार्यवाही कर रही है। जैसा कि सिंधे साहब ने कहा कि डे फॉर थर्सडे 2 दिन पहले जब सुषमा स्वराज जी ने ये डिमांड की कि राज्य में, देश में एक विशेष सत्र लाया जाए, संसद के अंदर एक विशेष सत्र, संसद में विशेष सत्र लाया जाए, उसके तहत ये देश में एक कानून बनाया जाए जिसके तहत इनके अंदर ये रेप के केसेस को सॉल्व किया जाए। शायद ये लोग भूल रहे हैं, ये क्यों नहीं लाना चाहते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों के कहीं ना कहीं सांसद और विधायक, मोस्ट ऑफ द सांसद, मोस्ट ऑफ द विधायक वो इस तरह के केसेस में लिप्त हैं। वो आज की तारीख में अगर कोई कानून आता है तो उसके तहत उनको भी सजा मिलेगी। अगर सजा मिलेगी तो इनका पॉलिटिकल ग्राउंड, क्या 8,000 10,000 लोग मिलके एक पार्टी का मैक्सिमम संगठन स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 10,000 लोग हैं। 10,000 लोग 125 करोड़ लोगों पे जो है राज कर रहे हैं जी। ये क्या है? आज 50,000 लोग, जो अभी केजरीवाल साहब ने कहा, इनकी मैं बात को थोड़ा काटना चाहूंगा, 50,000 नहीं, मोर देन लाख, 2 से 3 लाख लोग 2 दिन पहले थे और कल जो है 3 लाख लोग से ज्यादा थे। आई वॉज देयर इन द मॉर्निंग, मैंने देखा कि 3 लाख लोग से ज्यादा थे वहां पर। और उन लाखों लोगों की बात जो है
बगैर किसी लीडरशिप पे, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई भी अपना स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक बात की स्वार्थ है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यवस्था जो है, जो गलत हो रही है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। एक सख्त कानून, एक आदर्श समाज की स्थापना इस देश के अंदर होनी चाहिए। इस डिमांड के तहत युवा इस संसार के अंदर जो है, जितने भी देश हैं, 209 देशों में सबसे ज्यादा युवा जो उभर के आने वाला कंट्री है वो भारत देश है। चाइना भी जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पे पॉपुलेशन में है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है जी। यूथ पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। जी, अब ये सरकार नहीं समझ पा रही ना यूथ की ये जो उबाल है उसको सरकार नहीं समझ पा रही, शायद उसका ये नतीजा है, सारी चीजें देखने को मिल रही है। अनवीर जी, आप खुद रहे हैं, खुद ग्राउंड पे गए हैं, आपने वहां पर जाकर चीजों को बारीकियों से देखा है, आप खुद शिकार भी हुए कल जब हिंसा हुई है, आंसू गैस गोले तक छोड़े गए, तो जो स्थितियां हैं आपके हिसाब से, आप खुद वहां से जुड़े रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि आपातकाल जैसी कुछ स्थिति इस वक्त देश के अंदर बनी हुई है? आयुष, आपको मैं बता दूं कि आपातकाल जब इस देश में लागू हुई थी तो शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा जी। लेकिन बड़े बुजुर्गों से सुना जो मैंने और जो मैंने पढ़ा किताबों में, सच में वो परिस्थितियां कल जो थी, आप कह सकते हैं रायसीना हिल्स के इलाकों में, और जो विजय चौक की जो स्थिति थी, चूंकि मैंने बहुत करीब से देखा कि जो यूथ थे वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि शीला दीक्षित को बुलाइए, सोनिया गांधी को बुलाइए, मनमोहन सिंह को बुलाइए, कोई आके बात करे, बताए कि वो क्या स्टेप ले रहे हैं इस कार्रवाई के बाद। अब बताइए, सरेआम जब लड़की के साथ रेप होता है, मामला सिर्फ उस लड़की का नहीं है जिसके साथ ये हुआ, इस देश में बहुत सारी ऐसी आपकी घटनाएं हो रही हैं। लोगों का एक ही मांग था कि आखिर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कैसे रुकेगी। और जब अगर शांतिपूर्ण तरीके से लोग इस लोकतंत्र में, जबकि उन्हें फंडामेंटल राइट है, ये हमारा संविधान हमें यह बिल्कुल ये आजादी देता है कि आप पुरजोर तरीके से, बिल्कुल संसदीय तरीके से आप अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। लेकिन सरकार ने बिना कुछ सोचे, मैं आपको बता दूं कि पुलिसकर्मी जिस तरीके से लाठी चार्ज कर रहे थे और जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वो बिल्कुल बर्बर था। मैं क्या बताऊं आपको, वर्णन नहीं किया, वो हम लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। लेकिन जो युवा है उनके अंदर के आक्रोश को आपने किस तरीके से महसूस किया है? क्या ये जो उबाल है ये ठंडा पड़ने वाला है, या अभी आपको लगता है अरविंद की ये और ज्यादा बढ़ सकता है? आयुष, मैं आपको बता दूं, जब मैं उस समय घटनास्थल पे था तो मेरे मतलब मैं क्या बताऊं, यूथ का जो एक सोच थी, यूथ, बहुत सारे यूथ ऐसे थे, जब लाठीचार्ज हुआ तो बहुत सारे तो घायल हो गए, उसके बावजूद यूथ वहां से हटे नहीं, बिल्कुल थोड़ा पीछे हटते थे फिर आ जाते थे। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो यूथ है ना, पहली बार देखने को मिला है भारत के इतिहास में, एक तो जेपी आंदोलन के बाद थी, दूसरी अभी जो ये आंदोलन हुई, इसमें यूथ का इतनी सक्रियता और इतनी पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे युवक तो अपना सीना खोल के, अपने कपड़ों, अपने शर्ट के बटन को फाड़ के वो पुलिस वालों के सामने खड़े होकर कह रहे थे, लाठियां क्यों चला रहे हो, गोली चलाओ ना, हम तैयार हैं। अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हो इस लोकतंत्र में तो फिर क्या बचता है, गोली मार दो हमें। बहुत गंभीर मसला है, वाकई में इसको बड़ी सोचने की आवश्यकता है। अनुराग जी, एक सवाल मैं आपसे यहां पे ये करना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने बड़े बयान सुने हैं इस गैंगरेप के बाद, लगभग सारे जितने भी बड़े मंत्री हैं सारे के सारे बयान दे चुके हैं। शीला दीक्षित ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया, मुझे राजधानी दिल्ली में शाम को निकलते हुए डर लगता है। गृह मंत्री जी ये बोलते हैं कि मेरी खुद की 3 बेटियां हैं, मैं इस दर्द को समझ सकता हूं कि किस तरीके से असुरक्षा का माहौल है। और आज प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में कुछ इसी तरीके की बात कह रहे थे। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और शीला जी जब इतनी सुरक्षा में रह करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं, आपको